सभी का। आज हम लोग अपने पैसिव के स्टेप को और आगे बढ़ाएंगे, पार्ट को और आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग पैसिव में सीखेंगे प्रीपोजिशनल पैसिव। ठीक है, आज की वीडियो में कंप्लीट प्रीपोजिशन का आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे ही कुछ मैं एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट बचेंगे उसी को मैं आपको बताने वाला। ठीक है, तो आज फाइनली जो भी 30 मिनट 40 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी आज के दिन में आपके पूरे पैसिव को कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ प्रीपोजिशनल पैसिव है, इनको हम समझते हैं कि क्या इनका इम्पोर्टेंस है हमारे एग्जाम में। देखिए, एक दो क्वेश्चन आपके इस हिस्से से भी बनता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपके इस हिस्से से भी बनता है, इसको आपको जानकारी रखनी है। यहाँ पे मैंने कुछ ही प्रीपोजिशन लिए हुए हैं और जो भी कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं उन्हीं कुछ में से आपके कुछ का सवाल बन जाता है। ठीक है, उन्हीं कुछ में से आपका कुछ छांट के सवाल बनाया जाता है। अब आपको एक काम करना है कि इसको समझना कैसे बनता है। ठीक है, तो आइए प्रीपोजिशनल पैसिव में एक टू का यूज़ देखेंगे, एक विद का यूज़ देखेंगे, इसके बाद हम लोग ऐट का यूज़ देखेंगे। केवल 3 प्रीपोजिशन पे आप फोकस्ड रहिएगा। इन्हीं 3 प्रीपोजिशन में से आपके सवाल मिल जाते हैं और अक्सर मिलते हैं, इसके लिए आप एकदम श्योर रहिएगा कि हमें 3 प्रीपोजिशन के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है, एक टू का, एक विद का और एक ऐट का। तो अभी मैंने 2 प्रीपोजिशन नोट किया है, फिर मैं आपको ऐट वाला दिखाऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी मैंने पहले से नोट कर लिया ताकि आपको बस समझाना है। ठीक है, पहले इस पे आते हैं। देखिए, लिखा है नो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको। नो लिखा हुआ है, इनवाइट लिखा है, प्रेफर लिखा है, कंपेयर्ड लिखा हुआ है, रिप्लाई लिखा है, एडिक्ट लिखा है, एटसेट्रा लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि कभी भी आपके सेंटेंस के एक्टिव में, कभी भी आपके एक्टिव सेंटेंस में इन शब्दों का यूज हो एज अ वर्ब, सब एज अ वर्ब ही यूज होंगे। इनका अगर सेंटेंस में आपका यूज हो रहा है तो जब इनका आप पैसिव बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, जब इनका आप पैसिव बनाएंगे, जब इनका आप पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो जिस जगह पे आप अभी तक बाई का यूज करते थे, जिस जगह पे अभी तक आप बाई का यूज कर रहे थे वो यूज गलत माना जाएगा। उसी स्थान पे आप क्या करेंगे, जो प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे इन लोगों के साथ क्या लगेगा, टू का यूज होगा, तो आप टू का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप टू का यूज करेंगे, बस इतनी ही सी बात है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से आपको समझना है और क्या क्या बनता है ये भी आपको देखना। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा है रोहित नोज मी। ठीक है, रोहित नोज मी। अब हम लोग पहला काम क्या करते थे, पहले अपने ऑब्जेक्ट को उठाते थे, सब्जेक्ट बनाते थे, सब्जेक्ट बना लिया। अब हमें पता है कि ये क्या लिखा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है। आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, इज एम आर करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, एम लगेगा। ठीक है, आई के अकॉर्डिंग एम लगेगा। नो का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, यहाँ मैं फॉर्म लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। नो का फॉर्म क्या होता है, सेकेंड फॉर्म, नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू और थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन होता है। ठीक है, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है। तो यहाँ देखिए लिखा आई एम, अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लेके आएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब लिखा हुआ आई एम नोन, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करते थे, हर बार अपना कोई पैसिव का जो बाई लगाते थे, अब क्या करना है, टू लगाना है। ठीक है, आई एम नोन टू रोहित, आई एम नोन टू रोहित। क्लियर हो पा रहा है, बहुत सिंपल सा है। ये नो वाला बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इस वर्ड को आप ब्लैक कलर से या जिस भी कलर से सर्कल्ड करना है कर लीजिए, क्योंकि यही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी। नेक्स्ट आपके पास है ही रिप्लाइड माई आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माई आंसर को अपना सब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं माई आंसर का अपना सब्जेक्ट बनाऊंगा, ये आपको क्लियर है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा टेंस लिखा है, तो पास्ट इंडेफिनिट लिखा है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनता है, वाज वर्ब से बनता है। तो माई आंसर वाज, ठीक है, माई आंसर वाज रिप्लाइड, माई आंसर वाज रिप्लाइड। अब क्या लिखते थे, बाई हिम लिखते थे, लेकिन हमें बाई नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि हमें पता है रिप्लाई जो लिखा है इसके साथ क्या लगता है, टू का यूज होता है। हम क्या करेंगे, वाज रिप्लाइड टू हिम। क्लियर रहेगा। नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल देखिए, टू वाले में लिखा ही इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स बनेगा। ठीक है, ठीक है, माय फ्रेंड्स। अब ये क्या है, ये भी पास्ट रिपीट लिखा है और ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर का यूज करेंगे। ठीक है, माय फ्रेंड्स वर इनवाइटेड। ठीक है, माय फ्रेंड्स वर इनवाइटेड टू हिम।
करेंगे ना ऐसे ही, याद रखिए ऐसे इसका प्रीपोजिशन बनेगा। ठीक, तो एक तो आपने टू वाला समझ लिया हिस्सा, सेम काम आपको विथ वाले में भी करना है। जैसे विथ में देखिए वहाँ मैंने बता दिया कि नो वाला इम्पॉर्टेंट है, रिप्लाई इम्पॉर्टेंट है और इनवाइट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इम्पॉर्टेंट में भी इम्पॉर्टेंट होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ अब विथ वाले पे आते हैं। कह रहा कि प्लीज्ड आएगा, एक्वेंट आएगा, डिस्गस्ट आएगा, सेटिस्फाइड आएगा, क्वेरल्ड आएगा, एटसेट्रा। कह रहा कि अगर ये सब प्रीपोजिशन आएंगे, कुछ ये प्रीपोजिशन आएंगे, तो इनके साथ जो हम लोग अभी तक बाई का यूज कर रहे थे हर बार, इस बाई का यूज ना करके हम लोग क्या करेंगे, विथ का यूज करेंगे। ठीक है, विथ का यूज करेंगे और विथ ही प्रीपोजिशन का सही माना जाएगा। आइए इसके एग्जाम्पल से भी समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके पास है, राम बाबू सेटिस्फाइड मी। ठीक है, राम बाबू ने मुझे संतुष्ट किया। तो मी का क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे मी को ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट बनाएंगे, आई का यूज करेंगे। ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, तो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पैसिव का वाज लगाएंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिस्फाई वाला वर्ड लिखेंगे, सेटिस्फाइड। ठीक है, सेटिस्फाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब जहाँ पे हम बाई का यूज करते थे वो लाइन गलत हो जाएगा, बाई का यूज नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, विथ लिखेंगे, विथ राम बाबू। ठीक है, विथ राम बाबू। क्लियर रहेगा। ऐसे ही हम लोग ये सेंटेंस बनाएंगे, आई प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर। तो हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट लेके आएंगे, हिज बिहेवियर। सब्जेक्ट हो गया हमारा हिज बिहेवियर। ठीक है, हिज बिहेवियर, सॉरी हिज बिहेवियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वाज का यूज करेंगे। हिज बिहेवियर वाज, हम क्या करेंगे, प्लीज्ड का यूज करेंगे, प्लीज्ड। यहाँ देखिए ऑलरेडी प्रीपोजिशन पहले से लग गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद आपको ये रखना है कि प्रीपोजिशन आपको लगाना है पैसिव में, बाई का यूज नहीं करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि बाई का यूज नहीं होगा। ठीक है, प्लीज्ड विथ मी। क्लियर। इसी टाइप का आपको समझना था, ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, अब मैं एक आपको ऐट वाला पढ़ाने जा रहा हूँ। उस ऐट वाले में जो एक वर्ड बताऊंगा, उस वर्ड को आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, वही आपसे पेपर में पूछा जाता है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बात करते हैं अब ऐट वाले प्रीपोजिशन पे। दो एग्जाम्पल अलग अलग तरीके का लिखा हूँ, दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पहले वाले पे बात करते हैं। देखिए ऐट का यूज जब आप करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सारे में, इन दोनों में आप देख पाएंगे कि यहाँ ऐट का यूज नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में जो कि सेम एक वर्ड है, लाफ एक वर्ड है, इनके साथ आपको ऐट मिल रहा है। दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये दोनों तो पूछे या ना पूछे इसका तो मैं नहीं गारंटी लूँगा, लेकिन ये वाला आपसे पूछेगा ही पूछेगा, और ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोनों में अलग अलग बातें क्या हैं वो आपको नोट करने वाली बात है। यहाँ पे आप नोट बना के लिखिएगा। देखिए इस नोट में आप क्या लिखेंगे, इसमें ऐट के साथ बाई भी एक्सेप्ट किया जाता है। लाफ वाले वर्ड के साथ यहाँ मैं लिख देता हूँ, LAUGH, लाफ वाले शब्द के साथ। ठीक है, लाफ वाले शब्द के साथ ऐट प्लस बाई एक्सेप्ट किया जाता है, सही होता है। ठीक है, जबकि अन्य किसी भी शब्द में या अन्य किसी वर्ब में जिनके साथ, जबकि अन्य किसी वर्ब में जिनके साथ प्रीपोजिशन ऐट लगता है, प्रीपोजिशन ऐट लगता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऐट का यूज़ तो ठीक, लेकिन ये कहिए कि इनके साथ बाई का यूज़ हो तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, केवल और केवल क्या होगा, ऐट का यूज़ होगा। ठीक, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल लिखा, द गर्ल लाफ्ड एट हिम। हम क्या करेंगे, अपना सब्जेक्ट बनाएंगे इसको ई। आपको पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, वाज से बनेगा। ठीक है, वाज लाफ्ड, ही वाज लाफ्ड, ही वाज लाफ्ड। ठीक है, ही वाज लाफ्ड एट, ये तो आएगा प्लस बाई का भी यूज होगा, एट बाई द गर्ल। क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे एट और बाई दोनों साथ में यूज होंगे, एट और बाई साथ में। याद रखिएगा यूज होगा, पेपर में कई बार पूछा गया, सिंगल एट का यूज ऐसे, लेकिन आपको पता करना है दोनों साथ में यूज होगा। सेम एग्जांपल, माय फ्रेंड्स। ठीक है, लिखा ना माय फ्रेंड्स,
अब आपको पता है ये प्लूरल सब्जेक्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ब का यूज करें, माय फ्रेंड्स वर्क लास्ट एट बाय हिम। क्लियर हो भैया? जब भी आप पैसिव बनाएंगे तो कुछ आपको एट और बाई का कॉम्बिनेशन लेके आना पड़ेगा। होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि लाफ के साथ ऐसा चलाना ही चलाना है। इनके साथ आइए देखते हैं। लिखा है, लिखा हुआ हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। ठीक है, द टीचर सब्जेक्ट बनाएंगे, द टीचर वाज, पास्ट इंडेफिनिट है ना, वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट। बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बाई का यूज नहीं हो रहा है, केवल और केवल एट से काम चल रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, आई वाज शॉक्ड। ठीक है, आई वाज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। खत्म हुआ आपका प्रीपोजिशनल पैसिव, यहीं पे एंड रहा। ये बात आप जरूर मन में रखे रहिएगा, इसको आप भूलेंगे नहीं। तो आइए, प्रीपोजिशनल पैसिव हम लोगों ने एंड किया है। अब कुछ छोटे छोटे स्पेशल प्रीपोजिशन है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो में कंप्लीट, सॉरी प्रीपोजिशन ही पैसिव है, इस वीडियो में कंप्लीट पैसिव को कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए अब बढ़ते हैं थोड़े छोटे छोटे पैसिव पे। ठीक है, उस पैसिव में देखते हैं। पहले मैं एग्जांपल देख देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे वो बनेगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, लिखा अ मैंगो। ठीक है, ठीक है, अ मैंगो टेस्ट। ठीक है, डिलीशियस, डिलीशियस आपको पता होगा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट, डिलीशियस। ठीक है, एक एग्जांपल ये मैंने लिख दिया, और एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ, लिखा फ्लावर। ठीक है, ठीक है, फ्लावर्स, स्मेल्स, स्मेल ही रहेगा। ठीक है, फ्लावर्स स्मेल स्वीट। चलिए इन दो एग्जाम्पलों से समझेंगे, और इसका जो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा वो अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे और देखेंगे इसका तरीका क्या रहेगा। अब आप इसका पैसिव बनाएंगे क्या? आप कहेंगे कि सर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि मेनली तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए तब पैसिव बनेगा, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट है नहीं, अब कैसे इसका पैसिव बनेगा? यही बात आपको ध्यान रखना है कि ये बड़े स्पेशल कंडीशनल सेंटेंसेस है जो आपके पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाया करता है, और ये अक्सर नहीं कि आपके 10 क्वेश्चन में एक रहेगा, कभी कभी ये दिखता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस का आप पैसिव बनाएंगे कैसे? पहले तो इस सेंटेंस को आपको समझना है, इस सेंटेंस बेसिकली डिपेंड किस पे या बना कैसे, पहले इसको समझते हैं। देखिए लिखा क्या लिखा हुआ है, ये एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये लिखा है एक वर्ब। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट लिखा, वर्ब लिखा है, कोई एडजेक्टिव लिखा है। तो जब इतना ही लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव, तो अब ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट होता तो पैसिव बनता, आपको पता है पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट इज मस्ट नीडेड है कि ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें? तो इसको देखिए बनाने का एक बहुत ही अच्छा सा तरीका कि ऐसे टाइप को आप पैसिव बनाएंगे कैसे। तो आइए मैं एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, उस स्ट्रक्चर पे हम लोग इसको बनाएंगे। स्ट्रक्चर मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, इस वाले रो में आपको दिख जाएगा, लेट मी सी, हाँ ऊपर वाले रो में आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ। आइए देखिए, पहले क्या करेंगे पैसिव बनाते हुए। ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार देंगे, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतार देंगे, फिर जैसा होगा वैसा हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हम क्या करेंगे, अपना एडजेक्टिव वाला पोर्शन लिखेंगे। ठीक है, अपना एडजेक्टिव का पोर्शन लिखेंगे। फिर आप कहीं से जहाँ मन से व्हेन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे? व्हेन का, व्हेन का यूज करेंगे। फिर एक यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कैसा सब्जेक्ट आएगा भैया? यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट आएगा जो यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन ये नहीं आएगा, इसका प्रोनाउन केस आएगा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन केस। ये जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक है, प्रोनाउन केस सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फिर करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये बनेगा आपका पैसिव का स्ट्रक्चर। ये बनेगा आपका पैसिव का स्ट्रक्चर। इस बात को आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे काम करता हूँ इस पर। हो गया होगा। अब हम लोग इसी बेसिस पे इसको बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? एक्टिव का सेंटेंस। ये भी वैसे ही बना, सब्जेक्ट है, देखिएगा, वर्ब लिखा और फिर क्या किया, कोई एडजेक्टिव लिख दिया, तो सेम बेसिस पे है। आइए अब एग्जांपल को कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, ठीक है। लिखा मैंगो टेस्ट डिलीशियस, ठीक है, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारेंगे, देखिएगा पैसिव बनाते वक्त, ठीक है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट उतारेंगे। अब मैंगो, अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, तो मैंगो के अकॉर्डिंग इज, क्यों इज ला रहे हैं, बार बार ये प्रेजेंट है इसलिए इज लगा रहे हैं, ठीक है। अब मैंगो इज, अब क्या करेंगे, एडजेक्टिव, तो ये रहा एडजेक्टिव डिलीशियस। अब मैंगो इज डिलीशियस, ठीक है। अब मैंगो इज डिलीशियस, फिर हमें क्या करना है, व्हेन का यूज करना है, व्हेन। अब क्या करना है, कोई सब्जेक्टिव का प्रोनाउन केस, ये सब्जेक्ट कैसा था उसका एक प्रोनाउन लाना है, तो इट का यूज होगा, ठीक है। अगर ये पे मैंगोज लिखा होता तब क्या करते हैं हम लोग, तब दे का यूज करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इट का यूज करेंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैंगो इज डिलीशियस व्हेन इट, अब ये प्रेजेंट में लिखा है, ध्यान से इसी को देखना है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा है, तो इसी का आपको पैसिव बनाना है। इट हेल्पिंग वर्ब लेना इज, इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्टेड। होप ये बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंगो इज डिलीशियस व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक। फिर देखें फ्लावर्स स्मेल स्वीट, इसमें देखें फ्लावर का फ्लावर उतार दिया, सॉरी फ्लावर्स का फ्लावर्स उतार दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लावर्स आर करेंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। आर स्वीट व्हेन, ठीक है, व्हेन। अब क्या करेंगे, हमें एक सब्जेक्टिव केस चाहिए, प्रोनाउन कैसा, जैसा यहाँ सब्जेक्ट लिखा था, यहाँ सिंगुलर लिखा था तो हमने इट का यूज कर लिया, यहाँ प्लूरल लिखा है तो प्लूरल के लिए हम दे का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, फ्लावर्स आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट। स्मेल का सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या है, स्मेल्ट। क्लियर कर पा रहे हैं आप? क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप का आपके पास पैसिव बन के आता है। कभी कभी किताबों में क्या देखा गया, यही तो इसका सही रूप है, आपको क्लियर भी हो। कभी कभी किताबों में क्या होता है, इस वाले हिस्से को गायब करता है और बनाता क्या है, व्हेन टेस्टेड। जानते हैं कभी कभी क्या होता है, इस वाले हिस्से को गायब कर देता है, इस वाले हिस्से को गायब कर देता है। कभी कभी आपको याद रखना है कि यही पूरा परिणाम सही है, ठीक है, पैमाना पूरा इसका सही है, लेकिन ये जो आप बना रहे हैं, ठीक है, इस वाले हिस्से को बस इतना समझने के लिए कि कभी अगर ये ऑप्शन गायब करके देगा और जो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, जो हम लोग बना रहे हैं वो नहीं रहेगा, तो ऐसे सही हो जाएगा। कैसे, अ मैंगो इज डिलीशियस व्हेन टेस्टेड, ठीक। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि ये आएगा, ये आएगा और यही यूज सही है, यही आप क्लियर करें, ठीक है। ऑप्शंस जब आएगा तब देखा जाएगा। होप क्लियर हुआ होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए देखते हैं एक स्पेशल पैसिव को, ठीक है। ये स्पेशल पैसिव आपके पेपर में अक्सर दिखता है, ठीक है, ये भी आपके पेपर में अक्सर दिखता है। अच्छा, आपके मन में आ रहा है क्यों बार बार ये बोलना कि ये भी दिखता है, ये भी दिखता है। भाई मेरे हर पैसिव को मैं आपको जो आपको बता रहा हूँ वो सारा दिखता ही दिखता है, ठीक है, इस वजह से बता रहा हूँ, ठीक। तो आइए कुछ चीज़ों को, मैंने कुछ वर्ब को कलेक्ट किया है, उन वर्ब्स का आपको देखना है। कह रहा है कि अगर कभी आपके सेंटेंस की शुरुआत में, मतलब सेंटेंस में बिलीव शब्द का यूज हुआ, से शब्द का यूज हुआ, नो शब्द का यूज हुआ, थिंक का हुआ, कंसीडर का, रिपोर्ट का, फाइंड का, और दैट लगाओ आगे कोई और सेंटेंस लिखाओ, ठीक है, दैट लगाओ आगे कोई और सेंटेंस लिखाओ, तो ऐसे कंडीशन में इसको आप क्या पैसिव बनाएगा, कैसा बनेगा। तो मैंने दो एग्जाम्पल लिए और दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ जाना है कि ये बात क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। इनमें जो बार बार आपके पेपर में दिखे हुए ये तीन शब्द बहुत बार दिखे हैं, बहुत बार दिखे हैं, ठीक है। इसमें देखिए मैंने फेल्ट शब्द को ले लिया, आप यहाँ पे फील एक वर्ड लिख लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो तीन शब्द है ये बार बार आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो आइए इनका पैसिव सीखते हैं कैसा बनेगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव का, कि कोई सब्जेक्ट के साथ बिलीव या थिंक, से, नो, कंसीडर, रिपोर्ट,
फील, फाइंड जैसा शब्द आ गया, फिर दैट आ गया ना, और फिर कोई एक सेंटेंस लिखा, अदर सेंटेंस, कोई एक सेंटेंस लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, फील वाला शब्द का सेकंड फॉर्म फेल्ट आ गया, दैट लगा, फिर कोई एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, कोई एक सेंटेंस लिखा है। तो ऐसे कंडीशन का पैसिव क्या बनेगा, आइए पैसिव पे ध्यान देते हैं। इसका दो टाइप से पैसिव बनेगा। एक टाइप तो बहुत पॉपुलर है, वही पूछता है और वही आंसर रहता है, तो उस टाइप में देखिए कैसे बनता है, इसको मैं बनाऊंगा, आपको सिखाऊंगा, फिर आप इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे कहा जाता है एक पैसिव आपका बनता है ऐसे, इट इज, ठीक है, बनता है इट इज बिलीव्ड, इसी को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, इट इज बिलीव्ड, ठीक है, इट इज बिलीव्ड दैट। अब दैट के बाद का सेंटेंस वैसे लिख देंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, ये बड़ा सिंपल सा पैसिव है। इट इज बिलीव्ड दैट मोदी गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, हम क्या लिखेंगे, मोदी गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट। ये आपका एक पैसिव बन के तैयार हो गया, ठीक है। क्या बना है, इट इज बिलीव्ड, कहेंगे सर पैसिव, भैया पैसिव यही है, आपको पता ना, इज एम आर करके कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए तो पैसिव बन जाता है, वाज वर लगा के कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दिए तो पैसिव बन जाता है, उसी स्ट्रक्चर पे। एक ये तो सिंपल वाला पैसिव बन गया, ठीक है, ये एक तो सिंपली पैसिव बना है जो आप भी बना सकते हैं। इसका एक थोड़ा सा टिपिकल पैसिव बनता है, उस पर आपको ध्यान रखना है और वही आपको समझना है कि उसका पैसिव कैसे बनेगा। उस टिपिकल वाले पैसिव को अब देखते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा देखिएगा। टिपिकल वाला पैसिव कैसे बनेगा देखिएगा। टिपिकल वाले पैसिव की जब आप बात करेंगे तो सीधा दैट के बाद वाले सब्जेक्ट को उठाएंगे, जैसे इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, इसको लिखें यहाँ पे, देखिएगा यहाँ मैंने लिखा मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट जब लिख दिया तो इज आएगा, या मतलब कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, मोदी गवर्नमेंट इज। आप क्या करेंगे, इसी वर्ब की फॉर्म को यहाँ लेके आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल सा बनेगा, लेकिन आप जब इसको देख लेंगे कैसे बन रहा है तो ये वाला आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। देखिए मोदी गवर्नमेंट इज, आप क्या करेंगे, वर्ब की फॉर्म लेके आएंगे यहाँ पे, मोदी गवर्नमेंट इज बिलीव्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू बी ऑनेस्ट, ये आपका पैसिव बनेगा, ठीक है। अब इस तरीके को आप देख लीजिए एक बार ध्यान से, फिर आते हैं। क्लियर हो गया होगा इस तरीके पे पैसिव। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था कि आप क्या करिए, इसी वाली लाइन को, वी बिलीव वाले को सही कर लीजिए, इट इज बिलीव्ड, खत्म, दैट मोदी गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट, सिंपल सा बन गया। सेकंड वाला थोड़ा सा टिपिकल है, उसी को आपको समझना है कि दैट के बाद वाले सब्जेक्ट को पहले उठाएंगे, फिर इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाए, फिर टू बी करके ऑनेस्ट। आइए इस वाले को बनाते हैं ताकि आप बनाना सीख जाए, ठीक है। देखिए भैया लिखा क्या है, दे फेल्ट दैट टीचर्स वर लेबोरियस, ठीक है, यही बना हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इट, ठीक है, इट। अब ये सेकंड फॉर्म लिखा ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा ना, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो इज लगा लिया, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या करेंगे, वाज, इट वाज, क्या करेंगे, फेल्ट, फील का ही सेकंड थर्ड फॉर्म है, इट वाज फेल्ट हो गया। अब क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे, इट वाज फेल्ट दैट। अब जो ये लिखा है पूरा पोर्शन, टीचर्स वर लेबोरियस, हो गया ये पैसिव। देखें दैट के बाद मोदी गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट बन गया, दैट के बाद टीचर्स वर लेबोरियस, टीचर्स वर लेबोरियस, ये तो सिंपली बन गया। अब इसका जो ये वाला रूप बनेगा इसको आपको देखना है, ठीक है। इसका जो ये वाला रूप बनेगा इसको देखना है। क्या करते हैं, पहले हम लोग अपने सब्जेक्ट को उठाते हैं, दैट के बाद वाले पोर्शन को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीचर्स लिखेंगे, पहले हम लोग टीचर्स लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब लेना है, लेकिन ये बात ध्यान रखते हुए कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे आर लगाएंगे, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट, ठीक है। आइए ये सब पास्ट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, टीचर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, टीचर्स वर्ब, ठीक है, फेल्ट लगाएंगे, ठीक है, टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस। क्लियर हुआ भैया, यहाँ पे देखें, मोदी गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट, टीचर्स वर फेल्ट टू बी लेबोरियस।
उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा ये 3 वर्ड कई बार पूछे गए हैं, बिलीव से नो, ठीक है। बाकी भी आपसे पूछे जा सकते हैं लेकिन इन तीनों पे मेनली फोकस रहेगा, यहीं पे ऐसे यूज होके आएगा, ठीक है। आइए अगर ये समझ में आ गया, अब इसके आगे एक और देखते हैं और ख़त्म करते हैं यहीं पे पैसिव का कोर्स, ठीक है। वेट, आइए एक लास्ट टाइप के पैसिव को देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कभी कभी, और यहीं पे आपका पूरा पैसिव कंप्लीट हो जाएगा। आइए चलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा यूज़ ऑफ लाइक और वांट, ठीक है। याद रखिएगा ये आप एज अ मेन वर्ब भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, इसको आपको समझना है, कई बार ये पेपर में आया हुआ है तो इसको समझना इसलिए है। क्या करना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखिए पहले अपनी कॉपी में, ठीक है। लिखिएगा, जब कभी सेंटेंस में लाइक और वांट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा, जब कभी सेंटेंस में लाइक और वांट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाएगा तो इसको पैसिव बनाते वक्त बदला नहीं जाएगा, तो इसको पैसिव बनाते वक्त बदला नहीं जाएगा, बल्कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा, बल्कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाएगा, ठीक है। आपने लाइनें लिखा है कि लाइक और वांट का जब भी एक्टिव में यूज होगा, जब उसका पैसिव बनाएंगे तो लाइक और वांट को बदलेंगे नहीं, उसी लाइक और वांट के साथ प्लस मारेंगे, टू बी करके थर्ड फॉर्म करेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा, पैसिव का बनेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका बनेगा भैया, पैसिव का बनेगा। तो आइए एग्जाम्पल, हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, चारों को हम समझेंगे, ठीक है। तो चारों एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल आपके पास है, आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, ठीक है। आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो इसका हम लोग क्या बनाएंगे, इसको देखिए, जैसा जैसा बताता चल रहा हूँ वैसा वैसा आप नोट करेंगे। देखिए अक्सर करके आपको ये 2 हिस्से, ठीक है, ये 2 हिस्से हर बार नोट कर लेने हैं। जैसे ये 2 हिस्से हर बार नोट कर लेने हैं, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब हमेशा सेम उतार देंगे, कोई चेंजेस नहीं है, सेम आप उतार देंगे, ठीक है। अब देखें, आपने लिखा आई लाइक, ठीक है। अब इस सेंटेंस को सिंपली क्या बनाना है, बहुत कुछ इसमें गायब हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा कि इस वाले को इस वाला बनाए कि इस वाले को इस वाला बनाए, तो अभी ये कन्फ्यूजन खत्म होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए लिखा आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो इसका बने आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड। देख लीजिए ये है इसका पैसिव। क्लियर हुआ ना कि सब्जेक्ट और लाइक को उतार लिया, टू बी करके थर्ड फॉर्म लगाया, सब्जेक्ट और लाइक को उतार लिया, टू बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया। ऐसे ही आपको बनाना है। ये 4 एग्जाम्पल आपको ये समझा जाएंगे इसको बनाना कैसे, ठीक है। पहला वाला बन गया, दूसरे वाले पे आते हैं। लिखा द टीचर लाइक राम टू रीड द गीता, तो द टीचर लाइक को पहले लिखेंगे पूरा, देखिए द टीचर लाइक्स कर लेते हैं, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा है, ठीक है। द टीचर लाइक्स, ठीक है। राम टू रीड द गीता, अब क्या बनाएंगे उसको आप देखिए, ठीक है। क्या उसका चेंज किया जा सकता है वो चीज़ आप देखिए। क्या करेंगे इसमें, इस वाले ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, इसमें देखिए क्या करना है, द टीचर्स लाइक्स द गीता, देखते जाइए क्या हो रहा है, गीता टू बी रेड, पैसिव खत्म। अब आप कहेंगे कि सर अभी आपने बोला है कि लाइक के बाद टू बी करके सीधा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी क्यों नहीं ऐसा कर दिया, द टीचर्स लाइक्स टू बी रेड। क्या पढ़ना चाहता है, तब तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आपको जब जब ज़रूरत रहेगी कि अपने ऑब्जेक्ट को क्लियर किया जाए, जब जब ज़रूरत रहेगा कि उसकी बातों को कंफर्म किया जाए कि आखिर वो करना क्या चाह रहा है। जैसे इसमें लिखा था आई लाइक ऑडियंस टू रेस्पेक्ट मी, तो आई लाइक टू बी रेस्पेक्टेड, मैं मतलब कि सम्मान दिए जाने का पसंद करता हूँ। लेकिन इस वाली लाइन से आप क्लियर नहीं कर पाते, द टीचर्स लाइक्स टू बी रेड, क्या नहीं क्लियर था, इसीलिए हमें गीता लिखना पड़ा। क्लियर, जब सेंस क्लियर करना पड़ेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। हालांकि देखिए लाइक्स के साथ टू बी, याद रखिए लाइक को ना चेंज करिए, इज लाइक्ड इज वांटेड, गलत हो जाएगा। 2 हो गया। आइए इस पर देखते हैं। लिखा ही वांट्स समवन टू टेल अ स्टोरी, सेम कंडीशन करके बना देंगे, ही वांट्स को ही वांट्स लिख देते हैं। फिर उसके बाद क्या क्या करेंगे वो चीज़ें आप देखिएगा।
देखिएगा सेम, ही वांट्स, ठीक है, ही वांट्स। अब आप क्या करते हैं, इसमें क्या किया आपने कि ये लाइनें ऐसी ही बनी है, द गीता को उठा लिया, इसमें भी कर लेते हैं आ स्टोरी को, देखते जाइए भैया, आ स्टोरी को उठा लिया। अब क्या किया, टू बी यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में, टोल्ड बना दिया, टू बी टोल्ड। ही वांट्स, अगर मैंने यही बना दिया होता ही वांट्स टू बी टोल्ड, क्या सेंस नहीं क्लियर हो ना कि क्या बता सकते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, तो स्टोरी को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। जब जब सेंस क्लियर करने की बात आई तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सेंस आपको नहीं क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे वांट तो मेनली यूज हो गया, क्या इस वाले में बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। क्यों बदलेगा, मैंने आपको लिखवाया सेंटेंस में कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर लाइक और वांट यूज हो रहा है तब ऐसा कंडीशन बनेगा कि इसका पैसिव आप क्या करेंगे, टू बी करके थर्ड फॉर्म बनाएंगे, ना कि इनमें चेंज करेंगे। ये तो कुछ और है, ये एक अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, ही वांट्स पीपल टू लाइक हिम, इसको आप बना के बताइए, ऐसे ही बनेगा। देखिए यहाँ पे भी आई का भी, ही का ही, तो यही क्लियर करना है आपको। क्या करेंगे, ही वांट्स, ठीक है, इसी में केवल है, नहीं कि सब में बदलने लगे, ये स्पेशल है, ठीक है। ही वांट्स सीधा कर देंगे, ही वांट्स टू बी, यही तो वर्ब की फॉर्म है, लाइक। होप आपको ये बात समझ में आया होगा। ऐसे ही पैसे बनेगा, इसका आप दोबारा फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, वापस समझाने की कोशिश करूँ। लेकिन इतने एग्जांपल है, इस वीडियो को आप एक दो बार रिवाइज करके इतने ही लाइनों को देख लेंगे जो 5-6 मिनट में मैंने एक्सप्लेन किया, तो आपको ये माइंड में फिट हो जाएगा। बात इतनी याद रखिए कि लाइक वांट का जब भी आएगा इसका पैसे हम लोग टू बी के साथ बनाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज पैसे उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। कल आपके पैसिव के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर इसके एग्ज़ाम्स भी होंगे, चिंता ना करिए, मैंने 2 टॉपिक क्लियर कर लिया ना। इधर बीच में कोई एक डेट अनाउंस कर दूंगा, इस डेट को आपका ये चीज़ों को पूरा मिक्स करके आपका पेपर रहेगा, और वो कोशिश किया जाएगा कि लाइव वो पेपर ले सकें, ठीक है। आप सारे लोग लाइव रहें, सारे लोगों से कमेंट करके, चाहे वो गूगल मीट के द्वारा हो, चाहे जूम के द्वारा हो, किसी के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। पेपर्स जरूर होंगे, बाकी मैं प्रैक्टिस करा ही देता हूँ, आप अप्लाई करिए, जो भी आपको समझ में नहीं आता वो आप क्वेश्चन भेजिए, सॉल्व होता रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और पैसिव को हम लोगों ने फाइनली कंप्लीट किया, ठीक है।